सभी किसान भाइयों को राम राम। आज एक अप्रैल 2026। तो ये अपने काटरगोला के खेत में आए थे। ये जो हमने आपको पहले भी दिखाया है, काटरगोला का खेत जो अब एक नवंबर को लगाया था। 1 नवंबर को इसमें पानी दे दिया था लगा का। तो ये वो खेत है भाई 1 नवंबर वाला। तो इसकी कल हार्वेस्टिंग होगी तो बिल्कुल सही होगी। और वैसे तो बिल्कुल पक गया था यूँ, इसमें कोई बिल्कुल भी कच्चापन नहीं आया। पर 1-2 दिन और शायद ही आगे चल सका था, पर लेकिन खेत को सूखने के डर से फिर पाड़ना पड़ा। तो माल तो जैसे छिता था ठीक ही निकला। इतना मतलब कमज़ोर भी नहीं आया। और बीज के लिए तो साइज बिल्कुल उपयुक्त है। ये ऐसी इस प्रकार का माल निकले। ये देखो भाई, तो छोटा बड़ा तो सारे निकले करा। देखो छोटा भी है इसमें, ये भी है छोटा और ये बड़ा भी है। तो ठीक है बिल्कुल, बीज के लिए बिल्कुल सही है ये ऐसा साइज। ज़्यादा मोटा साइज भी बीज के लिए ठीक नहीं रहता। वैसे ही वजन बढ़ाना, जैसे यहाँ NDRH वाले हैं हमारे यहाँ, जो सरकारी जो गोदाम है, मैं मीडियम मीडियम ही बीज पैक करा। मोटा खाने में बेच जा और बरीक खाने में बेच जा। मैं इस प्रकार का साइज, बस इससे इस प्रकार का साइज पैक करते हैं लोगों को देने के लिए, किसानों को। तो इसलिए बीज के लिए तो ठीक है ये। पर बाकी है कि देखो लेट तो लेट ही है। अभी 1 नवंबर को लगाया और जो सा हमने काटरगोला इंद्री लगा रखा वो इससे अच्छा निकल रहा, क्योंकि वो तो 4 अक्टूबर का लगा है। अब इसका इसमें और उसमें तो 1 महीने का अंतर है देखो। तो उसमें फर्क पड़ेगा ही। तो ऐसे इस प्रकार से ये दिखा भाई, साइज दिखा। ठीक है वैसे साइज ये देखो, ये साइज बना है इसमें। इस प्रकार से हम साइज है सारे। तो कुल मिलाकर ठीक है, ऐसी बात नहीं है। लेट भी हो जाता है पर लेकिन लगाना चाहिए जल्दी। 15 अक्टूबर के आसपास ये लग जाना चाहिए हमारे यहाँ हरियाणा में तो। और जैसे कि हम फसल, दूसरी फसल सुपर संकर की है, वो हमने 20 सितंबर से लगाना शुरू कर देना चाहिए, अगर मौसम ठीक है और खेत है हमारे पास उपयुक्त। इसी प्रकार से काटरगोला का सिस्टम है, उसके साथ ही लगा दें हम यहाँ तो अच्छा होगा। और ज़्यादा थोड़ा हाथ अगर लेट भी हो गया तो 15 अक्टूबर के आसपास लग जाना चाहिए। अब ये 1 नवंबर का लगा है तो उसमें फ़र्क पड़ेगा। वो साइज जो बनना चाहिए था ना, वो साइज नहीं निकल सकता। चाहे कोई सी भी पछित्ती वैरायटी, पछित्ता खेत लगेगा जो भी, किसी भी वैरायटी को होगा तो निकल ही नहीं सकता। ये तो सभी फसलों में फैक्ट है। चाहे गेहूँ है चाहे कुछ भी है, अगर पछित्ता होगा तो वो देखो पछित्ते में थोड़ा फर्क तो रहेगा ईल्ड का। इसलिए सभी भाइयों से यही है कि अपना समय पर लगाएं। और काटरगोला बीज में बिल्कुल सारा बंद ही निकल गया देखो। इसमें कोई वो नहीं है अभी, तीड़ने वाला शिकायत नहीं है बिल्कुल भी। ये तो है खास इसमें बात। पर्दा इसमें पूरा मजबूत है। अभी तो आगे देखेंगे क्या होगा, क्या सिस्टम बनेगा। जैसे यह है, ये देखो, ये देखो, ये गारा लग रहा और नहीं तो पर्दा तो बिल्कुल मजबूत है इसका। ये नॉर्मल डेज से 15-20 दिन लेट है। 20 दिन 20 दिन तो लेट ही है। 1 नवंबर मतलब हमारे यहाँ हरियाणा में नवंबर में कोई लहसुन लगाता ही नहीं। अक्टूबर में लग जाए बस 15 तक ज़्यादा। तो उसके बाद तो फिर लेट ही गिनी जाता है। इसमें एक और थोड़ी एक प्रिकॉशन है कि इसमें दवाई नहीं गिरती, जैसे मान लो खरपतवार हाँ की। वो तो है इसी में। तो उसकी वजह से इसमें खर्चा ज़्यादा होता है फिर इसमें मजदूरी का। थोड़ा सा तो खर्चा पड़ेगा ही भी, क्योंकि उसमें हम एक बार खरपतवार की दवाई घेर देते हैं शुरू में, महीने में 1 महीने का, जब तक लहसुन लगवाई 1.5 महीने की। तो उससे फिर थोड़ा एक नलाई के पैसे बच जाते हैं। तो इसमें देसी वैरायटी में तो दवाई ना के बराबर ही है। वैसे हमने इसमें डाल ली थी एक दवाई तो शुरू में, जब ये 20-25 दिन की थी। तो ठीक ही करा उसने काम, लहसुन पर कोई असर नहीं होया उस टाइम बिल्कुल भी। पर ये दवाई तो ना के बराबर ही है, इसमें दवाई नहीं डालना तो ठीक ही है। देसी वैरायटी तो कोई सी भी है। तो बीज दोगे अब की बार काटरगोले का? हाँ बीज, जिस भाई ने बीज चाहिएगा वो बीज मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं, हमारे फ़ोन पर संपर्क करें 9416034560। व्हाट्सअप नंबर भी आए, व्हाट्सअप पे लिख के भेजें अगर किसी भाई की डिमांड है। उससे हम जैसे ही बीज सूख जाएगा, क्योंकि हमारे वहाँ इंद्री जो फार्म पे है वो भी हमने सारा मतलब हार्वेस्टिंग करके उसको सूखने के कगार पे है कि 1-2 दिन में उसकी सफाई सफाई हो जाएगी। और वो 8 दिन के बाद वो पूरा ड्राई हो जाएगा। तो 8 दिन के बाद आप उसको बेच सकते हो, बेच हाँ, सकते हो। अगर किसी ने भाई ने बीज बीज में लेना होगा तो पूरा ड्राई ही लेने का फ़ायदा है। पूरा ड्राई ही देंगे, 8-10 दिन में हो जाएगा। तो संपर्क कर सकते हैं भाई। सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।